की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। सदा खुश रहो बहू, धर्म वृद्धि हो। बहू तुम नृत्य तो बहुत अच्छा करती हो। बेटा हमारे घर में सभी पहले मंदिर जाते हैं और फिर कोई काम करते हैं, तो तुम भी कल से रोज सुबह मंदिर जाया करो और अभिषेक देखो, फिर पूजा जाप और स्वाध्याय करो। इससे पुण्य की वृद्धि होती है और घर में बरकत होती है। हाँ मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी शादी से पहले सब यही कहते थे कि तुम्हारी होने वाली सास बहुत ही धार्मिक हैं। ऐसा घर बड़े ही नसीबों से मिलता है। मैं भी रोज जिनेन भगवान की आराधना के लिए जाऊंगी। हाँ बेटा, अब जल्दी सो जाओ, रात हो गई है, कल सुबह जल्दी जाना भी है। मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ मम्मी जी। करती हूँ तुम्हारी पूजा, करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा, मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा, मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा। करती हूँ तुम्हारी पूजा, करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा, मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा, मेरे जय महावीरा, हो जय महावीरा। प्रतिदिन इस प्रकार जानकी देवी की बहू रोज मंदिर जाने लगी। बचपन के संस्कारों के साथ और अपने पुरुषार्थ से जानकी देवी की बहू
धर्म में आगे से आगे बढ़ने लगी। सभी साधर्मी उसकी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उसकी भक्ति और धर्मपरायणता सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन जानकी देवी की प्रिय सखी आरती उनसे मिलने आई। अब आगे की कहानी। जब भक्ति से सजती है जीवन की राह, तो हर दिन होता है एक नई सफलता की चाह। इस मुलाकात में क्या नया मोड़ आएगा, आइए जानते हैं। कौन है? कौन है? मैं तुम्हारी सखी आरती। आई। जय जिनेंद्र जानकी। जय जिनेंद्र। कैसी हो आरती? आज बहुत दिनों बाद याद आई। तुमने भी तो बहू के आने के बाद हमारे हालचाल नहीं लिए। ऐसे तुम तो बहुत लकी हो। वो कैसे? इतनी अच्छी बहू जो मिली है। हाँ, मेरी बहू तो हर काम में होशियार है। जानकी वो तो है, लेकिन धर्म में तो वो तुमसे भी 2 कदम आगे है। हाँ, लेकिन वो कैसे? रोज अभिषेक देखती है, जाप तप करती है, पूजाएं तो जैसे मुंह जवानी याद हो गई है। और पता है, इतने दिनों में उसने 2 शास्त्र पूरे पढ़ लिए। तुम इतना ना पढ़ सकोगी। अरे हाँ, मैंने ही तो कहा था उसको ऐसा करने को। चलो मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। तुम्हारी बहू के हाथ के पकोड़े खाने। मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। बहू जब घर पर होगी तभी आऊंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो तुमसे भी 2 कदम आगे है। वो तुमसे भी 2 कदम आगे है। आरती की बातें जैसे कानों में गूंज रही थीं। धर्म के मार्ग में अपनी बहू को अपने से आगे जाते देख जानकी देवी को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन का एक सत्य उनसे छूट गया हो। वो पूरी रात सो नहीं पाई। मन में असमंजस और विचारों की एक उलझन थी। जब भी वो सोने की कोशिश करती, आरती की धुन और बहू की धर्म में प्रगति उनके मन में गूंजने लगती। रात भर सोचा किए दिल से एक सवाल, धर्म के पथ पर कौन है आगे और कौन है बेहाल। फिर अगली सुबह आखिरकार सुबह का सूरज नई उम्मीदें लेकर आया। अब जानकी देवी का मन क्या निर्णय लेगा। मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। बहू, पहले थोड़ा घर की सफाई कर लो, नाश्ता बना दो, फिर चले जाना मंदिर। जी मम्मी जी। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में
क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे। कर्मों की है ये माया, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे। कर्मों की है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हर समय मेरा मन उलझा रहता है? क्यों मैं सच को समझ नहीं पा रही हूँ? जानकी देवी ने यह बात भूलकर जाने अनजाने में एक साथ 7 कर्मों को न्योता दे दिया और उनमें जकड़ गईं। अब वो इन बंधनों में फंस चुकी थीं। कर्मों की बेड़ियों में फंसता है इंसान, न समझ पाता कब और न पाता कोई पहचान। अब हम आपको बताते हैं कि ये 8 कर्मों की बंदिश किस तरह होती है और किस तरह ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मैं हूँ ज्ञानावरणी, तेरे ज्ञान को रोकने वाली। जब तक मैं हूँ सत्य से तेरा संपर्क नहीं होने दूंगी। तू चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मैं तुझे अंधकार में रखूंगी, तेरे ज्ञान का द्वार बंद करूंगी। तुम कौन हो और क्यों मेरे ज्ञान को बाधित कर रहे हो? मैं तेरा पहला कर्म हूँ जो तुझे सत्य से वंचित रखती है। तू चाहे जितना भी ज्ञान पाना चाहे, मैं तुझे अज्ञान के अंधकार में रखूंगी। तूने मंदिर जाने से अपनी बहू को रोका और मंदिर जाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, किंतु मना करने से ज्ञान में अंतराय आता है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है तुमको, जानकी देवी। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे। कर्मों की है ये माया। हाँ, मैं हूँ दर्शनावरण, तेरी दृष्टि को धुंधला करने वाली। तू सत्य को देखना भी चाहे, मैं तेरे सामने धुंध का पर्दा डालूंगी, तुझे भ्रम में रखूंगी और सच्चाई से दूर करूंगी।
क्यों? तुम सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो हमारा धर्म है, तुझे संसार की सच्चाई से दूर रखना। तू जब तक इन कर्मों के बंधन में है, तब तक तुझे अंधकार ही दिखेगा, सत्य नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म के साथ दर्शनावर्णीय कर्म का अनिवार्य रूप से बंध होना ही है। ज्ञानावर्णी अंतराय होने से दर्शनावर्णी अंतराय का होना स्वाभाविक है। और जानकी देवी, तुमने दर्शनावर्णी कर्म का भी बंद कर लिया है। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। मैं हूँ वेदनीय कर्म, सुख दुख का खेल दिखाने वाली। मैं तुझे कभी हंसाऊंगी, कभी रुलाऊंगी। तेरा मन हर पल द्वंद में उलझा रहेगा। तू चाहे कितनी भी शांति खोजे, मैं स्थायी रूप से सुख और दुख नहीं होने दूंगी। तुम मेरे मन को क्यों ऐसे हिला डुला रहे हो? मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मैं तेरे कर्मों का बंधन हूँ। मैं तुझे हर पल सुख और दुख का अनुभव कराऊंगी। तू इस जाल में तभी छूटेगी जब इन कर्मों से मुक्ति पाएगी। हे जानकी देवी, तुमने अपनी बहू को मंदिर जाने से मना किया। तुम्हारी बहू को कितना दुख हुआ, इस कारण तुम्हें असाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ है। मैं वेदनीय कर्म हूँ। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामि क्रोधनम् असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट। मैं हूँ मोहनीय, तुझे संसार के मोह में फंसाने वाली। मैं तुझे भौतिक वस्तुओं और आकर्षण में उलझा दूंगी। तू अपनी आत्मा को भूलकर
इस संसार के बंधनों में फंसी रहेगी। तुम्हारे कारण मैं अपनी आत्मा से दूर हो रही हूँ। क्या यही मेरा जीवन है? जब तक मैं हूँ तू संसार के बंधनों में उलझी रहेगी। तुझे अपनी आत्मा की सच्चाई नहीं दिखेगी। जानकी देवी, तुमने द्वेष में आकर अपनी बहू को मना किया, इसलिए तुम्हें मोहने कर्म का बंध होगा। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। मैं हूँ नाम। मैं तुम्हारी पहचान, जाति और स्वरूप का निर्धारण करती हूँ। मैं ही तुम्हें ये बताती हूँ कि तुम कौन हो और समाज में तुम्हारी क्या पहचान है। रूप, रंग और पहचान का जो देता है स्वरूप, नाम कर्म से ही मिलता है हमें हमारा रंग रूप। जाति और वर्ग, ऊंच नीच का करता है भेद, नामकरण से ही मिलती है हमें हमारी विशेष छेद। जानकी देवी, तुमने अपनी बहू को मंदिर जाने की प्रेरणा दी और मौका आने पर मना कर दिया। इस प्रकार कहना कुछ और करना कुछ और, अर्थात विसंवाद योग के कारण तुम्हें अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। ऊंचाई का गर्व या हीनता का भार गोत्र ने दिया ये झूठा संसार। पर सत्य है कि आत्मा है सबके समान, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब है एक समान। मैं हूँ गोत्र, मैं ऊंच नीच जाति पाति का भेद बनाती हूँ। मैं समाज में तुम्हारी स्थिति को तय करती हूँ ताकि तुम अपने जीवन को इस बंधन में जी सको। जानकी देवी, तुमने अपने
पद और बल का घमंड करके उसका दुरुपयोग करते हुए मना किया, इसलिए तुम्हें नीच गोत्र कर्म का बंध हुआ है। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, कर्मों की है ये माया। मैं हूँ अंतराय, मैं तुम्हारी क्रियाओं और विचारों को भांति हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। सीमाओं का ये खेल ना मानो तुम हल्के में। सभी कार्यों का विस्तार इन बंधनों से जकड़ा है। जानकी देवी, तुमने सम्यक पुरुषार्थ करने में अंतराय किया, अतः तुम्हारे अंतराय कर्म का भी बंद होता है। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के इस जहां में क्या क्या जब नजारे, क्या क्या जब नजारे, क्या क्या। मैं जीवन की अवधि तय करती हूँ। जब तक मेरा प्रभाव रहता है तब तक जीवन चलता है। समय की डोर है जीवन का राग, आयु कर्म ने बांधा ये जीवन का भाग। पर इस बंधन में भी है आत्मा की पुकार, जो मोक्ष की ओर बढ़ाए एक एक कदम। जानकी देवी, मैं तुझसे नहीं बंधूंगी। इस समय तो ये 7 कर्म ही तुझे बांध रहे हैं। आगे इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं तुझे बंधन में लूंगी। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार
जरा कर्म देख कर करिए। बारह घड़ी तक बैलों को बांधा, छींका लगा दिया खाने का। बारह मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने का। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोज्ञान छूटे लार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इन कर्मों ने मुझे बंदिश में ले रखा है। कृपा कर इनसे मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन दें। कर्मों को काटना चाहते हैं तो बड़ा सरलतम उपाय देता हूँ। आपको मैं कहूँगा त्याग करो, तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, तो शायद ये आपके लिए संभव न हो। पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपके कर्म की निर्जरा का बड़ा सबल निमित्त बनता है। पहली बात, दुख को सहने का अभ्यास करो। क्या कहा? दुख को सहने का अभ्यास करो। दुख आता है विपत्ति के रूप में, बीमारी के रूप में, वियोग के रूप में, या अन्य किसी प्रकार की विसंगति के रूप में। आपको पता है दुख क्यों आता है? दुख क्यों आया? कभी सोचते हो? जीवन में दुख आया तो वो दुख क्यों आया? बोलिए, क्यों आता है दुख? पाप कर्म के योग से। यही है ना? तो दुख आया है, किस वजह से आया है? पाप कर्म के योग से आया है। इसका मतलब दुख का आना पाप के जाने का साइन है। बात समझ में आ रही है? दुख का आना किसका साइन है? पाप के जाने के लक्षण है। तो जब दुख आए तो चुपचाप सह लो कि ये सोचो ये पाप जा रहा है। सहन शक्ति को बढ़ाइए। आप जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। तो कुछ भी हो उसे सह लीजिए, सहने का अभ्यास बढ़ाइए। मेरा दुख मुझे ही भोगना है। कोई कुछ कह दे ठीक है, टाल दो, ये कर्म का काटने का निमित्त है। वो बोल रहा है, बोलने दो, मुझे उसे लेना ही नहीं। एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में था। बोले क्या हुआ? बोले सामने वाले ने मुझे गाली दे दिया। मैंने गाली दिया, तूने लिया क्यों? गाली दिया इतना तमतमाया क्यों? बोले उसने मुझे गाली दे दी। गाली अच्छी चीज थोड़ी है, तो बोला अच्छी चीज नहीं है तो तूने लिया क्यों? गाली दिया, दे लेने देता, तुझे क्या होता? उसकी गाली उसके पास रहती। तू ले लिया तो गंदगी तेरे पास होगी। तो मैं आपसे कहूं, कोई मुझे गाली न दे, मेरे हाथ में नहीं है। है क्या किसी के हाथ में? कोई मुझे गाली दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कैसी भी गाली दे उसे न लूं, ये तो मेरे हाथ में है। नियम ले लो, आज से किसी की गाली नहीं लेंगे
और किसी को गाली नहीं देंगे। दूसरों को गाली देना नहीं और दूसरे गाली दे तो उसे लेना नहीं। निर्जरा का निमित्त है ना, तो सहन करना, दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो। कोई दुप्रसंग घट जाए, कोई प्रतिकूल निमित्त आ जाए, सामना करो, घबराओ मत, समता से सहो। ये कर्म निमित्त बनकर आया है और मेरे कर्म काटने का निमित्त बना है। कर्म कटेगा कि नहीं कटेगा बोलो? हाँ, कटेगा। कोई भी जो प्रसंग, विचलित मत हो, उसका रास्ता खोजो। अंततः सहना तो पड़ता ही है ना, पर लोग आंसू बहाते बहाते सहते हैं। संत कहते हैं आंसू बहाते हुए मत सहो, समता रखते हुए सहो, तो जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाना है, यही मेरी समता का आधार है। तो दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो और आपे में रहो। निर्जरा ही निर्जरा है, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं, अपने में रहो। और रिचुअल की बता दूं तो मैं कह सकता हूँ भगवान का नाम लो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। पूजा पाठ करो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। समझ गए? पर मुझे नहीं मालूम कि भगवान का नाम लेकर तुम कितनी निर्जरा करोगे। मुझे नहीं पता कि तुम पूजा पाठ करके कितना पुण्य करोगे और निर्जरा करोगे। लेकिन इस बात का स्पष्ट अनुभव है कि अपने स्वभाव में बदलाव लाओगे तो न केवल कर्म की निर्जरा करोगे, अपितु उसका आनंद भी लोगे। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। हे गुरुवर, आपकी शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिला है। मैं इन कर्मों से मुक्ति के लिए परिश्रम करूंगी। यदि मैं सच्चे मन से देवादिदेव आदिनाथ भगवान का स्मरण करूंगी तो इन कर्मों की बंदिशों से मुक्त हो सकती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 इस प्रकार आपने नाटिका में देखा कि किस तरह धर्म ही सच्चा साथी है। धर्म का हाथ पकड़कर ही हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और इस जीवन के जंजाल से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
धर्म का हाथ पकड़े जो चलता है सदा, वही कर्मों के बंधन से होता है जुदा। जैसे नाटिका ने हमें दिखाया, धर्म ही वह मार्ग है जो हमें सच्ची मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें मंदिर जाने से रोका। अब हम साथ साथ मंदिर चलेंगे। मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अब हम दोनों साथ में मिलकर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सब कर्म की है माया, अब तक कोई न जाना। सब कर्म की है माया, तुम कर्म ऐसे करना। तुम कर्म ऐसे करना, देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं, देवे सभी दुआएं। कर्मों की है ये माया। नाटक की डोर में हमने कर्मों का धागा पिरोया। हर किरदार ने अपने हिस्से का प्रकाश संजोया। जानकी देवी का रूप श्रीमती टीना जैन ने सजाया और आरती बनी श्रीमती सोनी जैन। उन्होंने मंच पर हौसला दिखाया। बहू के किरदार में श्रीमती मेघा जैन ने संजीवनी भरी। 8 कर्मों की गाथा में हर एक ने अपनी जगह पूरी करी। ज्ञानावरणीय कर्म की छवि श्रीमती अंजलि जैन ने रची। दर्शनावरणीय कर्म को श्रीमती कृति जैन ने कला में ढली। वेदनीय कर्म का रस श्रीमती रथु जैन ने बिखेरा। मोहनीय कर्म को श्रीमती ज्योति जैन ने संभाला गहरे सवेरा। नाम कर्म की बागडोर श्रीमती मीनाक्षी जैन ने थामी। गोत्र कर्म की बारी में श्रीमती नेहा जैन ने लगाई बाणी। अंतराय कर्म का संग्राम श्रीमती शिवांशी जैन ने लड़ा और आयु कर्म का वरदान श्रीमती पूजा जैन ने बढ़ा। क्लासिक नृत्य में कर्मों की झांकी मिस एकता जैन ने दिखाई। इन सभी कलाकारों को तालियों की गूंज में हमने खूब सराहा भाई। और मंगलाचरण की वाणी में श्रीमती प्रियंका जैन और श्रीमती सलोनी जैन का साथ, उनकी आवाज से ये महफिल हुई अद्वितीय। ऐसा मिला हमें सौगात। इस मंच की रचना, लाइटिंग और सजावट का आनंद आदिनाथ युवा मंच ने किया। उनकी मेहनत को करें प्रचंड। नाटिका की कथा, निर्देशन और ध्वनि में जो मिठास भरी, मनोज जैन चंदौरिया का है यह योगदान। यह बात हमने कही। इस प्रयास के साथ हरेक की मेहनत की कसक आपके दिलों तक पहुंचे, यही हमारी है आसमां की ललक।